जय हिंद प्यारे छात्रों। और पिछले क्लास में हम लोगों ने चला था, प्रकाश का चल रहा था क्या, हिंदी। मतलब हिंदी में कुछ क्वेश्चन वगैरह पढ़ाई ना, कुछ एग्जाम से में आना, क्योंकि ये तो बाद में भी पढ़ाई हो जाएगा, बाद में नहीं है ना। प्रकाश के अपवर्तन, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन की बात किया जाए तो कल की क्लास में हम आपको बताए थे सघन और विरल। सघन और विरल नहीं, हम ये बताए थे पिछले क्लास में, यदि इस तरफ है सघन और इस तरफ है विरल, सघन और विरल, ठीक ना। हम ये बातों को बताए थे कि सघन की बात किया जाए तो सघन मतलब घना, सघन मतलब घना। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ है पानी और यहाँ है हवा, पानी और हवा, तो हम बताए थे कि सघन विरल को पहचानने के लिए हाथ का सहारा लेंगे, हाथ को हिलाएंगे, हम हाथ को डुलाएंगे। जैसे अगर हम तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ है पानी, ये क्या है, पानी, और एक है हवा, ये क्या है, हवा। अब हम पूछेंगे कि बताइए इसमें सघन कौन है और विरल कौन है ना। सघन कौन है और विरल कौन है? तो सघन पता चल रहा है कि सर सघन जो है ये पानी सघन है और हवा जो है क्या है, विरल है। मतलब जैसे ही हम पानी में हाथ ऐसे डुबाएंगे तो थोड़ा हाथ की चाल हमारा कम हो जाएगा, हिलकोड़ेंगे ना तो कम, लेकिन हवा में पूरा एकदम जोरदार चल रहा है, समझ गए। तो सघन विरल। अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि मिट्टी और हवा है ना, मिट्टी और हवा, तो इसमें हम पूछेंगे कि बताइए इसमें सघन कौन है। तो आम बात है कि मिट्टी क्या है, सघन। क्यों? क्योंकि मिट्टी के दरार जो रहता है उसमें अगर हम हाथ एक बार डाल दे तो समझ गए। अब देखो, ये देखो हाथ किधर हो रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है, समझ गए। और ये हवा में तो पूरा एकदम चलेगा नहीं। तो पहली बात, तो दो कंडीशन हम कल बताए थे। कितने कंडीशन? दो। यदि सघन से विरल की ओर जा रहा है, सघन से विरल की ओर जा रहा है, और एक हम और कंडीशन बताए थे कि यदि विरल से सघन की ओर जा रहा है, विरल से कहां जा रहा है, सघन की ओर जा रहा है, विरल से सघन की ओर जा रहा है। तो ध्यान देना है कि यदि यहां से एक प्रकाश हम गुजारे, प्रकाश आया, सबसे पहले एक क्या डालेंगे, अभिलंब डालती है। सेम टू सेम वही कंडीशन वहां भी करेंगे नहीं। यहां से एक प्रकाश को क्या करें हम, गुजारे नहीं। और यहां से क्या डाल दिए हम, अभिलंब डाल दिए, ठीक है, क्लियर बात है। अब ध्यान देना है इस बातों को, एक बात को ध्यान देना है कि जब इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, इसको भी जाना चाहिए था ऐसे, समझ गए, जाना चाहिए था ऐसे, इसको भी जाना चाहिए था ऐसे, क्लियर बात है। अच्छा, लेकिन हम बताए थे कि यदि प्रकाश जो है सघन से विरल की ओर आ रही है, सघन से विरल की ओर आ रही है, तो क्या अविलंब की पास के अविलंब से दूर, अविलंब से नालायक दूर, क्योंकि हमेशा सघन की ओर। हम उलट दिए हैं इस फिगर को हम उल्टे हैं। कल के क्लास में पिक्चर को, इस वाला पिक्चरवा को हेने कर दिए थे, करा हेने, तो आज सोचे कि थोड़ा सा उलट देते हैं, तो आप भी उलट जाइएगा। तो उलट दिए ना। अब ध्यान देना है कि क्या ये इधर आएगा कि इधर जाएगा, दूर जाएगा, हमेशा सघन की ओर, हमेशा सघन, एकदम सघन की ओर ही चलता है। यहां भी वही कंडीशन, विरल है, सघन की ओर आ रहा है, विरल है, सघन, तो अविलंब से दूर के अविलंब के पास, तो अविलंब के पास, क्लियर बात है। अच्छा, यहां से और बातों को हम बताए थे कि जो प्रकाश हमारा है वो तरंग के रूप में भी गमन करता
है, तरंग के रूप में भी गमन करता है। तो क्या तरंग के रूप में गमन करता है? क्या यहाँ भी तरंग के रूप में गमन करेगा? कल जो नहीं आया तो उसके लिए है, गमन करेगा, गमन कर रहा है। अच्छा, ये बात को बताइए थोड़ा सा, है ना, ये बात को बताना है कि यदि सघन से विरल, अब मान के चलो कि मृत्युंजय को हम भर एकदम नीली भर पानी में एकदम रखे हुए हैं, अब हम कह रहे हैं कि चलो, तो सर चल रहे हैं, चल हवा तब न चले, समझ गए? अगर यही बात है जब वो हवा में चलाएगा, कहा चलेगा? हवा। अब कहेंगे कि मृत्युंजय चलो, चलने की बात, दौड़ ही जाते हैं आप, समझे कि नहीं समझे? तो अर्थात इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अब हम तरंग धैर्य, अच्छा एक बात है तरंग धैर्य, तो इसको देखो, इसको कहते हैं हम श्रृंग और नीचे वाले को हम गर्त कहते हैं। दो लगातार श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं, इसको हम लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, समझ गए? दो लगातार श्रृंग एवं गर्त के बीच के दूरी को हम तरंग धैर्य कहते हैं, इसे लेमडा द्वारा सूचित करते हैं, समझ गए बातों को? अब जैसे ही हम कहेंगे यहाँ कि क्या यह एक तरंग धैर्य है कि नहीं है, तरंग धैर्य है। अब पहला कंडीशन तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य यहाँ देखिए कि जब सघन से विरल की ओर आएगा, जिससे पूछे कोई बताएगा, बोलना नहीं पहले, जब सघन से विरल की ओर आएगा तब तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्जेक्टिव, जब हाँ पूछ रहे हैं, जब तरंग धैर्य सघन से विरल की ओर आएगा तब तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा, है ना? बता निशांत, क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? है बढ़ेगा, एकदम बिल्कुल बढ़ेगा। पानी में धीरे धीरे चल रहे हैं, तरंग धैर्य मतलब समझना है डेग, क्या समझना है? डेग, डेग, डेग मतलब कदम, डेग मतलब क्या? कदम, कि पानी में हमारा जो कदम है एकदम चल रहे हैं सब धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही हवा में पानी से बाहर निकलेंगे एकदम बड़ा बड़ा डेग मारेंगे, चल रहे हैं, मतलब तरंग धैर्य बढ़ेगा, तरंग धैर्य बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत समझ गए? आगे थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ तरंग धैर्य की बात होगी कि जब तरंग धैर्य विरल से सघन में, अब हम हवा से पानी की ओर जा रहे हैं, हवा से कहां जा रहे हैं? पानी की ओर जा रहे हैं, तब तरंग धैर्य बढ़ेगा कि घटेगा? घटे। यहाँ डेग देखो, यहाँ डेग ऐसे है और अब डेगवा यहाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, लंबा डेग मारेंगे एकदम, क्योंकि विरल सघन से विरल में है, लंबा डेग चलेंगे। यहाँ देखो विरल था इतना, सघन में छोटा छोटा डेग हो जाएगा, ऐसा यहाँ, अरे कहाँ चले, छोटा छोटा डेग हो जाएगा। कैसे छोटा छोटा डेग हो जाएगा? मतलब तरंग धैर्य यहाँ घटेगा, समझ गए? एक हम बताए थे आवृत्ति, आवृत्ति मतलब समझना है धड़कन, प्रति सेकंड होने वाले दोलन को ही हम आवृत्ति कहते हैं, प्रति सेकंड होने वाले दोलन को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब समझना है क्या? धड़कन। आप पानी में रहिए, चाहे जमीन पर रहिए, चाहे आसमान में चले जाइए, आपका धड़कन कभी नहीं बदलेगा, धड़कन बदल जाएगा, इतना धड़क रहेगा, है ना? तानी मानी क्या पूरा बदल जाएगा? तानी मानी 72 से 75 हो जाता है, 80 हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा नहीं, तो धड़कन नहीं बदलता है। पूछता है यही क्वेश्चन कि क्या अगर आवृत्ति पूछा कि अगर सघन से विरल की ओर जा रहा है प्रकाश, तो क्या क्यों नहीं बदलता है? आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, यहां भी आवृत्ति नहीं बदलेगी, प्रति सेकंड होने वाले कंपन को ही हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक ना? अब ये आवृत्ति कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी हम बात बताए थे, तीसरा बताए थे, दूसरा तीसरा हम बताए थे, तीसरा क्या बताए थे? याद है? अलाय को कोई याद नहीं है? पथ, क्या बताए थे? पथ, पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता, रास्ता। अच्छा बताइए,
जब सघन से विरल की ओर आ रहा है, सघन से विरल की ओर आ रहा है, तो क्या पथ मतलब रास्ता अविलंब की ओर है कि अविलंब से दूर है? देख रहे हैं कि अविलंब से क्या है? दूर है। यहाँ अविलंब से दूर, और यहाँ पथ क्या हो गया? अविलंब के पास ही। देखो ये है, ये सब नहीं है, प्राज्ञ था। ये अविलंब के पास है, मतलब नजदीक भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है वेग। ये क्या होता है? वेग। हाँ, वेलोसिटी, वेग। अब बताओ इसमें वेग जो है, वेग बढ़ेगा कि घटेगा? वेग बढ़ेगा। वेग मतलब चाल बढ़ जाता है। पानी से जैसे होगा तो चाल, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो चालू बढ़ जाएगा, है ना। मतलब ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये भी क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? वेग घटेगा। यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये पिछले क्लास से हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो नहीं आए थे तो इतनी बातों को हम बता दिए, कोशिश लगता है कि समझ गए होंगे, है ना। आगे थोड़ा सा हम चलेंगे, कुछ अपवर्तन के कुछ हम उदाहरण को लेकर के चलेंगे कि अपवर्तन के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है ना? ठीक। क्या है? दूसरी बात यह है कि हिंदी की है, हिंदी है। देखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, एग्जाम तो पास होना है ना। वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना। सर भी हम लोग को बताया क्या एग्जाम है, तब तक नहीं पढ़ो, खाली एगो चीट बना लो, उससे याद करते रहो, ये पता नहीं। अपवर्तन है ना, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। क्या क्या प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है? क्या क्या प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है? तो सबसे पहला उदाहरण है कि हमें आकाश में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते, खड़े क्वेश्चन यहां से पूछेगा, समझ गए कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी। अब सर कैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो देखो, आकाश में होता है तारा कहाँ होता है? आकाश में। जब इसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो इसको कई माध्यम से गुजरना पड़ता है, कई माध्यम से गुजरना पड़ता है। अगर यहाँ था ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, कई माध्यम से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे हैं। और जब यही इसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो यही अपवर्तन के कारण ढेर सारा, ये देखो ऐसे 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 बन गया, और तब हमारा तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों? कैसे? तो कैसे कि तारे आकाश में होते हैं, तारे आकाश में होते हैं, और जब तारे आकाश में होते हैं तो उसकी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई माध्यम से देखो गुजरना पड़ रहा है, कई माध्यम से गुजरना पड़ रहा है। और जब इसको हम अपनी आंख से देखें तो ये पूरा हमको चमकीला दिखाई दिया। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमसे पूछा था, इसलिए ये हम आपसे पूछे हैं, समझ गए। ये अधिकतर नहीं पता रहता है, ये इस आपके लेवल का नहीं है थोड़ा सा, लेकिन हमारी उम्मीद की थोड़ा हाई लेवल को आपको बताते चाहते कि आप हमको जिंदगी भर याद रखिए, है ना। जब तक आप पढ़ते रहिए तब तक हम आपको याद आते रहे, नहीं क्योंकि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, समझ गए। और हम तुम्हें भूल जाएं ये हम कभी हो नहीं सकते, हो नहीं, करने ही नहीं देंगे कि हम तुमको भूल जाएं, समझ गए। जब तक हम आपको भूलेंगे ही नहीं। आप कहूँ रहिए, हम खोज लेंगे, है ना। आप मुझे भूल जाए ये हम होने नहीं देंगे, है ना। समझ गए ना, एकदम निश्चित। देखिए, हवा न रहे, हवा
हवा न रहे तो दिन की अवधि, हवा न रहे तो दिन की अवधि, हाँ अवधि में तो समय, दिन की अवधि छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के सर कैसे, है ना सर कैसे? तो बढ़िया से देखेंगे सर कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है ना, और यहाँ से सूर्य निकलता है। सूर्य यहाँ भी निकला, सूर्य यहाँ भी, है ना, मतलब यहाँ डूबेगा, यहाँ से निकला, यहाँ डूबा, समझ गए? अब हवा की वजह से सूर्य निकलते समय ही प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें ऐसे अपवर्तन हुआ तो पहले ही दिखाई दे देता है ना। यहाँ भी डूबते समय पहले दिखाई देता है, किसके वजह से? हवा की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि हवा न रहेगा तो प्रकाश अर्थात दिन की अवधि क्या हो जाएंगे? छोटा हो जाएंगे। ये टफ है, आपको थोड़ा सा माइंड लेवल की है, तो इसलिए आप ध्यान रखना है कि हवा न रहे तो दिन की अवधि छोटा हो जाएगा, हवा न रहे तो दिन की अवधि छोटा हो जाएगा। और तीसरी बात की हम बात करें, किसकी बात? तीसरी बातों को हम बात करें कि जल का तल जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। जल का तल उठा हुआ प्रतीत होता है। जल का तल कैसा प्रतीत होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। सर कैसे, है ना? जल का तल उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखो कैसे, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट बात। सर कैसे नहीं, खाली कह देते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा पता नहीं चल रहा है ना, तो हम एकदम पाल के खाल निकाल दे, कैसे नहीं पता चलेगा? देखो अगर यहाँ है एक समियाना बन गया जी, समियाना ऐसे बन गया, माथा दर्द कर, है ना, हाँ टब बना रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है? पानी है, इसके अंदर पानी है, और इधर हवा है, ठीक है, और इधर तो हवा है ना। अब बताइए सघन कौन है? नीचे, और ऊपर क्या है? विरल, ठीक है। अच्छा, सघन से, कहां से? सघन से साफ पानी है ना, हाँ। अब सघन है, हाँ, समियाना बाथरूम वाला है ना, लायक कहीं का, इधर देखो, चुप रहो, यह पहले समझना है नहीं। तो ये है सघन, क्या है? सघन। ऊपर क्या है? विरल, सघन और विरल। यहां से यदि हम प्रकाश को भेजे, हाँ पानी से, अरे सघन से नहीं विरल में प्रकाश जाता है, तो भेजे, क्या किए? अब नीचे से पानी से भेज दिए तो कल पानी में से, पानी से नहीं जा सकता सघन से। और यहाँ क्या डालते हैं हम? अविलंब। क्या डालते हैं? अविलंब। इसीलिए हम सघन को बड़ी बारीकी से बताए कल। क्या है अविलंब? क्योंकि हमको पता है कितना हाई लेवल के पढ़े हैं आप, ये क्या है? अविलंब। अच्छा, सघन से विरल की ओर जाएगा, सघन से विरल की ओर जाएगा, तो बताइए कि किधर की ओर होगा? विरल की ओर, अविलंब की ओर होगा कि अविलंब से दूर भागेगा? मतलब जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन चल गया किधर? इधर चल गया, किधर? इधर। और इधर चल गया तो देखो इधर सतह यहाँ आ गया, मतलब ये देखो उठ गया, सतह पानी का है यहाँ, लेकिन प्रतिबिंब देखो यहीं पर बन चुका है, उठा हुआ। इसीलिए जल का तल हमको देखो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ से हम जैसे ही आदमी देखेगा, अब दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा पानी इतने है, ये ज्यादा पानी नहीं है, किसके वजह से? कुछ भी छोटा क्यों दिखाई देता है पानी में डालने? उसको भी हम आते हैं, छोटा नहीं है ना, बड़ा दिखाई देता है ना, समझ गए? और सब किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो अच्छा ये बात समझे कि नहीं समझे? इसके अंदर यदि आप छड़ डाल दीजिएगा, क्या डाल दीजिएगा? छड़, पानी के अंदर छड़ डाल दीजिएगा तो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? हाँ,
पानी के अंदर अगर आप छड़ डाल दीजिए तो कैसा दिखाई देगा? मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किसके वजह से? इसी के वजह से। हाँ सर, छड़। तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। और देखो इसी के लिए इसी मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से ऊंचा ऊपर दिखाई देती है। हाँ, मछली पानी में साफ मछली लगेगा कि ऊपर है, कहाँ है? भले वो नीचे है लेकिन दिखाई कहाँ देगा? क्यों? क्योंकि देखो यही पृथ्वी बन रहा है, मछलियां एजा रहेगा लेकिन दिखाई देगा यहाँ। अर्थात कैसे उठा हुआ है ना? कैसे उठा हुआ? किसको? आप मतलब के अंदर रहिएगा तो कैसे दिखेगा? मैं अंदर रहूंगा तो मैं आपको चलता हुआ दिखाई दूंगा। तरंग है कैसे ऐसे करेगा। मरेंगे नहीं, ऑक्सीजन की बात आएंगे, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश के अपवर्तन समझे कि नहीं समझे? प्रकाश के अपवर्तन समझे कि नहीं समझे? प्रकाश के अपवर्तन समझे है ना? क्या ये? हाँ है ना? आप समझ आ गया ना कि हाँ ये पूरे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं आपको कोई बताया कि कैसे बना, उठा कैसे हो रहा है। आप सिर्फ इतना जानते होंगे कि जल का तल उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन से कैसे पता नहीं था, है ना? तारे टिमटिमाते हैं ये आप जानते थे, कैसे पता चला? ऐसे, है ना? हाँ है ना? मछली पानी के क्षण मुड़ा, जैसे ही डालिएगा पानी के क्षण मुड़ने, पानी क्योंकि तरंगदैर्घ्य के रूप में रहता है ना? ऐसे ऐसे पानी है और इसीलिए नीचे जैसे ही जाता है बस सघन है, खींच देता है। और मछली ऊपर उठ रहा है। मछली क्या है? ऊपर उठ रहा है। बड़ा आकृति लगा करे मछलियां बड़का दिखाई दे रहा है, रोक देते हैं। समझ गए? तो ये क्लियर बात है ना? थोड़ा सा आगे हम चलेंगे और उसको कहेंगे अपवर्तनांक कहते हैं, है ना? अपवर्तनांक। और ये सब तनी तनी नलायकों हम पढ़ाते हैं तो कमजोर बच्चे इस सबको धीरे धीरे लिखते रहना चाहिए। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो ये सब बात हमको कहने ना पड़े तो समझता नहीं है। खाली कॉपी निकाल सुमित रहता है एकदम बढ़िया सारे, तनी तनी खींच दिया जाता है, लिख दिया जाता है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये सब बार बार हमको कहने पड़ता है, हमको कहने की जरूरत ना पड़े, है ना? अब बाकी तो हम लिखवावे करेंगे। समझ गए? अब फोटो यही अरे 5G में ना जा रहा है सर, है ना? मेहनत करा जाएगा, देख लेंगे एक बार उठा के खोल के मत हटिए, फिर में डाल हटिए ना सर, आपका टकला जा रहा है। ये ना हुआ 5G स्टूडेंट हम सब। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आगे चले क्या? ये वाला कोई नहीं बताएगा, कुछ देर बाद देखिए तो YouTube पे कुछ सर आए बता देंगे। तो मैं हो गया ना काम? अब होगा सब फौजी बच्चा बन गया है। ये देखिए फौजी सर हम लोग के 5G मैं डर दे छो क्या? जीरो लेवल से सिखाते हैं। एकदम जीरो लेवल से। कल आई थी कौन नाम? दिव्या आई थी ना? हाँ, एक पढ़ने नहीं आई थी दिव्या, आज आई भी नहीं है। अब इसको क्या समझ में आएगा? उसकी पापा कल कर रहे थे, उसकी पापा उसके पापा कह रहे थे कि बहुत कमजोर है। हमको पता है कि कमजोर है, तो रोज भेजिएगा तब ना तेज होगा। अब एक दिन आएगी एक दिन नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा। समझ गए? तो आना तो पड़ेगा। तब आइए कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। समझ गए? और ये 10वां है, केमा है 10वां। कह रहे थे क्रैश कोर्स पढ़ा दिए। हम कहले कि अभी ये फाउंडेशन चल रहा है, मतलब है ना कि अभी एकदम जीरो लेवल से चल रहा है। और नवंबर जैसे ही आएगा तब पूरा क्रैश कोर्स चलेगा। उसमें इतना तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं ये सब बात नहीं बताया जाता है, सिर्फ इतने बताएंगे। प्रकाश के प्रथम उदाहरण लिखो जी। तारे टिमटिमाते हैं, हवा न रहे तो दिन के अवधि छोटा होगा, जल का तल उठा हुआ होगा, पानी का छड़ पानी में छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देगा, मछली सतह से ऊपर। अब कैसे पूछेगा? चुप रहो, बाद में बताएंगे। फाउंडेशन आना चाहिए। ये होता है क्रैश कोर्स। कैसे होता है ना? और उस समय डंडा चालू रहता है। समझ गए? हाँ, अभी थोड़ा सा परीक्षा है तभी तनी हम आज अभी हम ढील दे रहे हैं, लेकिन फिर हम, है ना?
अभी हम सब थोड़ा ढील दे रहे हैं सर। हाँ हम सब नीचे लगेंगे। समझ गए। अभी हम नहीं सुन रहे हैं कुछ, तो अभी आप नौवा में ना है, तो हम सोच रहे हैं कि छोड़ो थोड़ा सा सब देखना पड़ रहा है। सर कल बुद्धिमानी की बात कर रहे थे पहले। बुद्धिमानी। ये सर 9 सर का बुक। अब थोड़ा सा हम अपवर्तनांक पर चलेंगे। किसको चलेंगे? अपवर्तनांक। हेलो हंसे, हेलो मत। कौन? अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक। इसको हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? म्यू 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 म्यू। हाँ म्यू 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 नलायक हो, है ना। इसको हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? म्यू द्वारा सूचित करते हैं। देखो अपवर्तनांक जो होता है दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक बढ़िया से देखना है। अपवर्तनांक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और अपवर्तनांक दो प्रकार के। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की वेग और किसी वस्तु के वेग को ही हम c/v को ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। और इसको सापेक्ष अपवर्तनांक में दो अपवर्तनांक की तुलना किया जाता है। मतलब μ1 मतलब पहला अपवर्तनांक और दूसरा अपवर्तनांक के तुलना किया जाता है और इसको हम μ1/μ2 की बात करते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब c/v। सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब दो गो अपवर्तनांक को तुलना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कि अपवर्तनांक एक और अपवर्तनांक दो अपवर्तनांक की तुलना किया जाएगा। मतलब μ1 अनुपात μ2। हाँ अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के। पहला होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक हाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी वस्तु के माध्यम का अपवर्तनांक और वेग माध्यम मतलब हवा में प्रकाश की वेग, किसी प्रकाश की वेग 3 × 10⁸। इससे फिगर कोई नहीं चलेगा, है ना। जैसे सरल न्यूमेरिकल सिस्टम है। देखो ना इसको क्लियर कैसे करेंगे हम, है ना। जैसे हवा का अपवर्तनांक म्यू कितना होता है? आपको याद होगा कि हवा का अपवर्तनांक सर 1 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है ना। 2.42 होता है। क्यों? हाँ क्यों कैसे आ गया, है ना। और उसको हम सिद्ध कर देंगे अभी कि कहां से आ रहा है। समझ गए कैसे निकाला जाता है अपवर्तनांक? किसी भी को अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ये हाँ अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक को हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लिखवाएंगे। फिलहाल अभी हम डायरेक्शन को देखें। पहले बातों को, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसको न्यूमेरिकल इससे पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बस क्लियर। ये समझ गए तो परिभाषा कौन पूछता है? नहीं तो बढ़िया तरीके किताब उठाने की, 10वां में किताब नहीं उठाएंगे, एक को किताब नहीं उठाते हम। 10वां में किताब मत उठाओ, ऐसा ही चलेंगे हम, है ना। किताब उठाएंगे तो पता चले कि पढ़ा दिया नहीं। हाँ मैं तो स्कूल में जब पढ़ाएंगे 10वां के बैग तुमको कॉपी लेके आना है सिर्फ एगो, समझ गए। बस कॉपी, किताब नहीं। किताब खुदे हम हैं नहीं, क्योंकि हम खुद पहले घींच लेते हैं बहुत बढ़िया तरीकों से, है ना। नहीं एकदम जोर तोर से आ धीरे धीरे समझे कि नहीं। तो हाँ अपवर्तनांक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
पहला निरपेक्ष, दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक सी बाई, और हाँ सी बाई भी, म्यू बराबर सी बाई भी, और सापेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम, पहला का अपवर्तनांक और दूसरा का। जैसे अगर कहते कि पानी और कांच का तुलना कीजिए, पानी और कांच के तुलना कीजिए, तो म्यू1 बटा म्यू2, म्यू1 बटा म्यू2। यहां से कुछ कुछ बात निर्वात में तो समझते हैं, जहां कोई माध्यम न हो, कोई माध्यम न सघन हो न विरल हो, कोई माध्यम ही नहीं हो, तो उसको हम निर्वात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? छोटी छोटी बातों को क्लियर करते जाएंगे, नहीं अगर छोटा छोटा बात क्लियर नहीं होगा तो पता नहीं पता चलता है। एक एक बात को हम क्लियर करेंगे। निर्वात मतलब कोई माध्यम ना हो, है ना, हाँ वायु रहित कोई माध्यम ही नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्वात। और निर्वात में प्रकार, निर्वात में हवा की बात करें, निर्वात में किसकी? हवा की बात करें तो निर्वात में हवा का वेग जो होता है, चाल निर्वात या हवा में c का मान होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, c है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है या हवा की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पानी में, किसमें? पानी में पानी का जो वेग होता है ना, हाँ पानी का जो वेग होता है, पानी का वेग मतलब चाल, वेग मतलब क्या? चाल। पानी का जो चाल होता है, और पानी का चाल होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कांच की बात करें, किसकी बात करें? कांच का जो वेग होता है, कांच की वेग जो होता है, कांच का वेग 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़िया से देखेंगे, हम यहाँ पर सवालों को देखेंगे। हम पूछेंगे कि बताइए कि म्यू की बात कर रहे हैं, किसकी? म्यू की बात कर रहे हैं कि हवा में, किसमें? हवा में। अब यहां से मेरे को बढ़िया देखो, हम पूछे कि हवा में पानी का अपवर्तनांक, हवा में किसकी? पानी, अर्थात हवा में पानी का अपवर्तनांक, हवा में पानी का अपवर्तनांक मतलब म्यू कितना होगा? हवा में पानी का अपवर्तनांक कितना होगा? तो हम हवा की बात कर रहे हैं, तो भाई मेमोरिकल को देखो, किताब मत देखो, हमको देखो, है ना। देखो हम जा रहे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, मतलब फॉर्मूला हम जानते हैं कि म्यू बराबर c बटा v। कहा है हवा में, तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8, तो लिखेंगे कि 3 गुना 10 के पावर 8। और पानी में कहा, तो पानी में प्रकाश की वेग होती है, देखो पानी में वेग होती है 2.25 गुना 10 के पावर 8, तो 2.25 गुना 10 के पावर 8। अब म्यू का मान, अब अपवर्तनांक निकालेंगे, देखो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 खत्म, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 खत्म, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 को जीरो चढ़ जाएगा, 2 को जीरो चढ़ जाएगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ जाएगा। 5 से काटो इसको, 5 छक्का 30, 0, 5 नहीं 5 के 20, 5 25, फिर से काटो इसको, है ना, 5 से काटो, 5 से कम है 12, फिर 5 से काटो 9, आओ काटो इसको, है ना, कितना? 3 चौके 12, 3 तिया 4 बटा का 3, मतलब 1.33 भाग दो तुम 1.33। हमको याद है कि पानी में अपवर्तनांक होता है 1.33, हमको याद है। कैसे आया हमने उसको सिद्ध कर दिया, आपको समझ गए? कैसे आया हमने उसको क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। समझ गए बातों को? नहीं समझ गए? आप सिर्फ याद करते हैं, हम याद नहीं, कैसे आया हमने सिद्ध किया। हमको पता था, इसीलिए यही वाला बातें लिख दिए कि हमको याद था, क्योंकि हमको मास्टर याद करवाया था कि पानी में मार डंडा बर्बाद कर दिया नालायक नहीं का, है ना। याद कराया कि पानी में अपवर्तनांक होती है 1.33, कैसे? और पता नहीं कैसे, अब नहीं छोड़ेंगे हम, है ना।
तो हमने कहा कि अभी हम याद करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आप जल्दी से निकालिए कि कांच है ना, कि हवा में, इसमें हवा में कांच का अपर्तनांक कितना होगा? सब वैल्यू आपको दिया गया है। म्यू बराबर आप निकालिए C/V होता है। C का मान है ना, कांच का देखो V वेग है 2 × 10⁸ है, ठीक है। और हवा का दे चुके हैं हम, ये देखो C दे चुके हैं, जल्दी से मान रखो, उसको बनाओ। कितना अपर्तनांक आया है? 3/2 पूरा तोड़ो उसको। 1.2 हाँ, और आपको तब पता चलेगा कि कांच का अपर्तनांक होगा 1.2। हाँ 1.5 है, हाँ तो 1.5। अरे जल्दी तो रखो यहाँ मान, नलायको C का मान रखो। C का है ना, C का मान देखो हम रखे हैं 3 × 10⁸ कांच की बात कर रही है, तो कांच के देखो कितना है 2 × 10⁸, तो 2 × 10⁸, देखो 10⁸ कट गया, और ये 2 देखो 3 से कट गया 1.5। और आपको पता है कि कांच का अपर्तनांक कितना होता है? देखो किताब में दिले कि नहीं दिले है ना। अच्छा तीसरी बात और हम चलेंगे, अगर पानी चल दिए। अच्छा हम एक बात आपको, कांच में नहीं है तो हम निकाल चुके हैं, है ना। अच्छा हमको पता है कि हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42। हम पूछेंगे कि इसका वेग कितना होगा, तो निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे, अपर्तनांक दिया तो म्यू का मान दे दिया। किसका मान दे दिया? म्यू का मान दे दिया। जरा सोचो, तुम यहाँ से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि देखो यहाँ हम देख रहे, इसको मिटा ना, उधर वाला भी डालिएगा, उधर वाला भी डाल दियो, इधर वाला रुक जाइए, बाल के काल है ना। हाँ अभी देखो बढ़िया तरीकों से, हमको म्यू दे चुका है कितना, ये हीरा का है। किसका है? हीरा का। हमको निकालना है हीरा का वेग कितना है, ये निकालना है। समझ गए? चाल भी कितना है, तो हम जानते हैं कि म्यू बराबर C/V। क्या इसके नीचे 1 मान सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। देखिए म्यू में तो म्यू C हो जाएगा, सॉरी म्यू भी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? C। अच्छा हमको निकालना क्या है? भी। संख्या सटा तो इस तरह बटा होगा। देखो भी बराबर क्या C/म्यू हो जाएगा। मान रखो भी निकालना है, C कितना? 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸, ठीक है। 3 × 10⁸। म्यू का मान कितना दिया, तो लिखेंगे कि 2.42। पॉइंट खत्म होगा यहाँ से, तो 2 को क्या चढ़ जाएगा? 0। 2 को 0, ठीक है। काटा कुटी करो, देखो 150 2 से काट दिए हैं, ये कितना? 121। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 पचे 0, 3 चौके है। रुको, ओ माय गॉड, 150 और यहाँ 121। भागा दे देंगे इसको, क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। मतलब 150 में किससे? 121 से भागा देंगे। तो देखो एक बार में, कितनी बार में? एक बार में 121, कितना बचेगा? 9, कितना? 2 कट गया ना, पॉइंट लगाएंगे 0। कितनी बार में? 2 बार में चल जाएगा ना, 2 बार में कितना? 100, 200, 8, कितना? 8, 4, है ना। एक बार और हम चलेंगे, है ना। कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 बार में, तो 3 बार में कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी के 6 और 3, और 4 बार में नहीं होता। अच्छा तो 3, मतलब यही, अर्थात इतना 1.23 × 10⁸। ये हो गया क्या? वेग। किसका? हीरा का। किसका? हीरा का। अगर आप ई रखिएगा तो फिर ई आ जाएगा। कैसे कैसे आ रहा है बात समझे? जैसे हम अगर कहते हैं कि यदि हवा का, किसका? हवा का,
हवा का अपवर्तनांक अभी हम लोग निकाले, हवा का अपवर्तनांक 1.33 तो हम पूछेंगे कि इसका वेग निकालो, तो क्या इस पर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। अब कैसे म्यू आ रहा है, कैसे वेग आ रहा है, तो ये सब बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना कैसे हो रहा है? तो ये अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितने प्रकार के? दो, निरपेक्ष और कैसा? सापेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष। ध्यान, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, जैसे 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 ये हवा का है, किसका है? एयर का, हवा का है ना। एक हम बताएं, हवा की बात बताए थे, और एक बताए हम पानी का बताए, वाटर का 1.5 था, है ना। एक हम हीरा का बताएं, किसका? हीरा का। तो म्यू किसके? हीरा को इंग्लिश में कुछ कहते हैं, डी लिख देते हैं, डायमंड है ना। और इसको 2.42। सवाल यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है तो सघन की ओर होगी कि विरल होगी? तो सघन होगा। क्या होगा? ज्यादा घना होगा। जैसे जैसे अपवर्तनांक घटेगा तो विरल होगा कि सघन होगा? विरल होगा। सवाल पूछेगा कि पानी, अर्थात ये देखो हवा, और ये कौन है? हीरा किसका अपवर्तनांक ज्यादा? तो ये तो क्लियर है। कौन दोनों में सघन है? तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्या हो गया? सघन। जिसका अपवर्तनांक कम है तो? समझ गए बातों को? कोई दिक्कत है? नहीं। थोड़ा सा हम सापेक्ष पर आते हैं। किस पर आते हैं? सापेक्ष पर। क्या निरपेक्ष क्लियर ना है? कोई से बाथरूम में बैठल जाता है ना, है ना। अब देखो आगे, लग रहा है कि है ना। किसको? इसको म्यू बराबर सी बाई बी। गाल पर हाथ रख कभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, आपका दिमाग कभी दूसरे ठग रहता है। सही बता रहे हैं हम। गाल पर सोचते रहेगा, अच्छा वो कैसे हंसा था जी, क्या दिक्कत था जी। समझ गए? तो आपका ध्यान कहीं और रहता है, और बैठल तो शरीर आप मेरे ही पास है, लेकिन ध्यान कहीं और है। ऐसे ही हम गए, कल है ना गए परीक्षा देने के लिए। कल परीक्षा देने के लिए गए थे, है ना। कल हम गए थे परीक्षा देने के लिए, बस में बैठल थे, एक लड़की थी, वो बहुत मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, है ना, हंस रही थी। अब बार बार हमको देख रही थी से, समझ गए? अब हम भी थे तो सोच रहे कि क्या करें हम, समझने नहीं। अब परीक्षा है, क्या है? परीक्षा है। तो हमने कहा कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, है ना। हाँ नहीं जी, हम सामने नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे कि मुस्कुराओ। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुस्कुराओ, नहीं, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। नहीं, किसी घर के सीधा साधा लड़के को आवारा मत करना, है ना। और ये मजाक को मोहब्बत बनते देर नहीं लगते, नहीं जी, मजाक न है, और मजाक को मोहब्बत बनते देर नहीं लगते। और मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी मजाक दोबारा मत करना। समझ गए? तो ये बातों को आप समझिए, समझ गए? हाँ यही है। तो आप अभी आपका ये जो खोपड़ी है ना, ये जो अभी है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसी के ऊपर चल रहा है पूरा अभी सिस्टम। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे जो बच गया यही 9वां 10वां 11वां, तो फिर आप भी बन जाएगा, आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा। समझ गए? और जहां हवा आपको लग गया तो फिर आप मुझा जाइएगा, वो लड़का हो या लड़की। समझ गए ना? हाँ अच्छा, मिटा रहे हैं इधर से, इधर से। तो हमको हवा लगा जी, हाँ बता रहे हैं। तो हम इस सब एकदम 10 कदम दूर पूरा हंस रहे थे, हम कहे कि हमरा भी सब नहीं चलेगा,
अब काज नहीं, हम जो थे है ना, हम हाँ, तो जो लड़की लड़का लोग समझ गया ना, जैसे ही तुम सबको तो तुम लोग कहना समझ गए हैं, समझ गए। एक बार फिर से बोल दे क्या, देखो बढ़िया से, लड़का लोग कभी कोई लड़की अगर तुमको देख के हंस रही है तो एकदम समझ लो तुम रेड जोन में जा रहे हो, या लड़का कोई देख के लड़की को हंस रहा है तो तुम एकदम विलुप्त प्राणी में जा रहे हो, एकदम बहुत दिक्कत होने वाला है समय में। तो इसीलिए क्योंकि मेरे साथ घटना होता है तो हम एकदम क्लियर आते हैं, समझ गए, हम एकदम तुरंत कह देते हैं दूर रहिए। हम पढ़ रहे थे, कंडक्टर साहब आए ना तो कहे कि पैसा लाइए, तो पैसा निकाले ना तो जोरदार पैसा निकलता है, क्योंकि मास्टर ना है। तो 800-900 रुपया निकला है खिचड़ी, बोले कितना भाड़ा है, तो 150 तो ले लीजिए, समझ गए। तो इस सब बातों को ध्यान देते रहना है ना। तब हम अब बार बार देख कैसे हंस रही थी, जब हंस रही थी ताकू रही है, अरे तो हम कहे कि देखो भाई मुस्कुराओ मगर इशारों मत करना, मुस्कुराओ, हम मुस्कुराने के लिए तुमको मना नहीं किया है, मुस्कुराओ मतलब इशारा मत करना, किसी भी घर के लड़के को आवारा मत करना, और मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती। और मैं तुमको बता दूं कि ऐसी मजाक दोबारा मत करना, समझ गए। इस सब बात को ध्यान रखिए, है ना। आगे हाँ, अब देखो थोड़ी सी बातों को हम चलेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक, कैसे वर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्वेश्चन, यदि कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, कांच का कांच का अपवर्तनांक 2 है, कांच का अपवर्तनांक 2 है, कांच का अपवर्तनांक 2 है, तथा पानी का अपवर्तनांक, किसका, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक चलो 4 कर देते हैं, कितना है, 4 है। कांच का अपवर्तनांक 2 है, पानी का अपवर्तनांक 4 है। तो बताइए कि पानी के तुलना में, तो पानी की तुलना में, पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक, पानी की तुलना में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ऐसा जब बोलकर रहे तो हम सापेक्ष की बात हो रही है, क्योंकि दो की तुलना हो रही है, मतलब सापेक्ष हो रही है। कैसे बनेगा, तो नीचे वाले को ध्यान देना है, कहां देखना है, नीचे, कहां देखना है, पानी के तुलना में कांच का, पानी के तुलना में, तो म्यू लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, म्यू, पानी, वाटर, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास, है ना, ग्लास ना, और ग्लास मतलब वाटर की तुलना में ग्लास की। तो देखो यहाँ लिखा है, ऊपर नहीं देखेंगे हम, कहां देखेंगे, नीचे, कहां, नीचे। हम लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक 2 है, पानी का अपवर्तनांक 4 है। तो हम पूछे तो बताओ कि पानी के तुलना में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो पहले नीचे ध्यान देंगे कि कहा क्या है, पहले क्या कह रहा है। तो पहले हम म्यू लिखेंगे, अपवर्तनांक के लिए म्यू लिखेंगे, पानी तो पानी को आगे, और कांच पीछे तो कांच को पीछे। अब यहां हम देखेंगे कि सर म्यू1 आगे होता है, म्यू1 आगे होता है, मतलब म्यू वाटर आगे होगा और नीचे म्यू ग्लास होगा, म्यू क्या होगा, ग्लास होगा। अब मान हम रखेंगे कि म्यू वाटर कितना, अरे वाटर की मान पानी का 4, ग्लास का 2 दूनी 4, 2 मतलब पानी के तुलना में कांच की अपवर्तनांक कितना आ गया, क्वेश्चन लिखो, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 कांच का अपवर्तनांक 3/2, पानी का अपवर्तनांक 3/2, कांच का अपवर्तनांक 3/2, पानी का